हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुबशर कैसर एजाज है। फैसलाबाद पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारी बातें जो है कलाम मुक़द्दस में से हम लोग सीखते रहते हैं और कोशिश ये की जाती है कि वो बातें सिर्फ़ ख़ुद तक ही महदूद ना रहें, बल्कि उन बातों को दूसरों तक भी पहुंचाया जा सके, ताकि वो बरकत जो है जो खुद महसूस की जाती है वो बरकत दूसरों तक भी ट्रांसफ़र होने वाली बन सके। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो एक क्वेश्चन है। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक सवाल किया। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे बड़ा अच्छा लगा सवाल कि जब वीडियोस के ऊपर या फेसबुक के ऊपर हम एक दूसरे को क्वेश्चंस करते हैं, सवालात करते हैं, तो फिर कुछ नई चीज़ है जो सीखने को मिलती है, एक नई बरकत जो है जो हमारी ज़िंदगियों में आती है, एक नया कलाम का बीज जो है हमारे दिल में बोया जाता है, ताकि उसके वसीला से हम लोग 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सकें। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो एक क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज़ इट ओके टू सिन वंस एंड देन नेवर अगेन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है और इस सवाल के वसीला से मुझे बहुत सारी बातें जो हैं वो सीखने को मिली, क्योंकि मैंने जब इस क्वेश्चन के हवाला से रिसर्च करना शुरू किया, दोस्तों से पूछना शुरू किया, खुदाम से पूछना शुरू किया, तो नई नई बातें जो थी वो मेरे सीखने के लिए मुझे मिली। और मैं चाहता था कि एक इस हवाला से वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाई जा सके, ताकि आप लोग भी इस बात से, इस सवाल से कुछ ना कुछ सीखने वाले बन सके और बरकत पाने वाले बन सके। इससे पहले कि मैं सवाल के हवाला से आगे बात करूं, अगर तो आप लोग मेरे इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर द बाइबल टीचिंग पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो मेरी पसंद आए, बातें मेरी पसंद आएँ तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ इन बातों को शेयर कीजिएगा वीडियो के ज़रिए से, ताकि वो बरकत दूसरों तक भी ट्रांसफ़र होने वाली बन सके। ओके, क्वेश्चन था, इज़ इट ओके टू सिन वंस एंड देन नेवर अगेन। मुझे इस हवाला से पुराने अहदनामा में से एक बादशाह है जिनका ज़िक्र मिलता है, वो मुझे याद आ रहे हैं। आप लोगों ने साउल बादशाह की कहानी जो है उसके बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत सारे खुदाम ने इस पर पैगामात भी दिए हैं। उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। साउल जो था वो कौम बनी इसराइल का बादशाह था और उसको खुदा ने मखसूस किया हुआ था शमूएल नबी के ज़रिया से। शमूएल ने उसको मखसूस किया था कि वो कौम बनी इसराइल का बादशाह कहलाए, और एक वक्त आया कि वो गुनाह में गिर गया। एक वक्त आया वो गुनाह में गिरा, और गुनाह करने के वसीला से कलाम मुक़द्दस इसके बारे में शहादत देता है कि गुनाह की वजह से खुदा का रूह जो था वो उससे जुदा हो गया, और खुदा की तरफ से ही एक बदरू आती थी, उसको सताती थी, उसको तंग करती थी। और जब हम आगे इसको डिटेल में देखते हैं तो बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। जब वो गुनाह कर चुका तो उसने अपने गुनाह का जो कन्फेशन है वो खुदा बाप के सामने नहीं किया, और ना ही शमूएल नबी का इंतज़ार किया कि शमूएल नबी आए और उसके साथ बातचीत करे और उसके गुनाह का जो है उसको, गुनाह के हवाला से उसको शीशा दिखाए और उसके गुनाह की जो कुर्बानी है वो कुर्बानी गुजराने, ताकि खुदा जो है उसके उस गुनाह की वजह से उसको माफ़ कर सके। वक्त गुज़रता गया, गुनाह की वजह से वो तकलीफ़ में, परेशानी में, तंगी में वो जाता गया, और फिर ऐसा हुआ कि शमूएल नबी जो थे वो भी, उनकी भी डेथ हो गई, वो भी वफ़ात पा गए। और वफ़ात के बाद उसने एक तो गुनाह पहले किया हुआ है जिस वजह से खुदा उससे नाराज़ है, खुदा उससे जुदा हो गया है, और फिर उसने गुनाह ये सरजद किया कि वो एक जो
जादूगरनी थी। जादूगरनी के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे सैमुअल की जो रूह है उससे बात करनी है, सैमुअल को मेरे पास बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। गुनाह का नतीजा जो था वो मौत में तब्दील हो गया। उस जादूगरनी ने एक जो बदरू थी उसको अपने जादू के वसीला से बुलाया, जिसको ये शो किया गया, दिखाया गया कि ये सैमुअल नबी की जो है वो रूह है। और उसका नतीजा जो था वो अगले दिन हमें नज़र आता है। अगले दिन फ़लस्तीनियों के साथ जंग के दौरान जो था वो साउल बादशाह जो था वो मर गए। अब आप लोग ये इस हवाला से शायद ये भी आप लोग समझ रहे होंगे कि गुनाह जो है वो मौत की तरफ राग़ब कर देती है और गुनाह करने के वसीला से खुदा जो है वो हमसे जुदा हो जाता है और इसका नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। फिर खुदा के साथ हमारी रफ़ाकत नहीं हो सकती है या खुदा के साथ हमारी बातचीत नहीं हो सकती है। ये मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में बारहा जगहों पर हमें ये बात शहादत के तौर पर मिलती है कि हमारा खुदा रहीम है, वो रहम करने वाला है और वो माफ़ करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, बशर्ते कि अगर हम अपने गुनाहों का उसके सामने इकरार करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उसके सामने मिन्नत करते हैं, इल्तिजा करते हैं, फरियाद करते हैं, तब ही वो हमारे गुनाहों को हमारी ज़िंदगी से दूर करता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मेरे बहनों और मेरे भाइयों, जो मैंने इसमें से बात सीखी है वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाई जा सके, क्योंकि अगर हम एक दफ़ा गुनाह करते हैं तो माफ़ी मांगने का जो सिलसिला है वो तो हमें पता है कि उसके सामने माफ़ी कैसे मांगनी है। लेकिन एक बात सीखने वाली है कि इससे पहले कि हम उससे माफ़ी मांगें, ये बात हमारे दिमाग में, हमारे जहनों में होनी चाहिए कि जब हम उससे माफ़ी मांगते हैं तो ये मत सोचिएगा इस बात को कि एक दिन हमने उससे माफ़ी मांगी तो वो फ़ौरन हमें माफ़ कर देगा। हो सकता है कि माफ़ी का जो प्रोसेस है, माफ़ी का प्रोसेस 10 दिन चले, 1 हफ्ता चले, 1 महीना चले, 6 महीने चले और साल भी चल सकता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस बारहा इस बात की शहादत देता है कि हमें गुनाह नहीं करना है, हमें गुनाह से बाज रहना है, हमारी ज़िंदगियों से गुनाह जो है वो दूर होना चाहिए। लेकिन एक दफ़ा अगर हमारी ज़िंदगी बचाई जा चुकी है, हम लोगों ने पानी से बपतिस्मा लिया है, हम लोगों ने रूह से बपतिस्मा लिया है, हम लोगों ने खुदा से रफ़ाकत रखी हुई है, उसके साथ बातचीत करते हैं दुआ के ज़रिया से, और फिर हम लोग गुनाह कर लेते हैं और गुनाह करने के बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गुनाह करने के बाद भी हमारी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी की वैसी चलती रहे, तो मेरे से ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। गुनाह करने के बाद जो इंसान में और खुदा के दरमियान एक दूरी पड़ना शुरू हो जाती है। कलाम मुक़द्दस में मुझे एक और बादशाह है जिसका ज़िक्र है वो याद आ जाता है, वो भी गुनाह में पड़ गया था। सुलेमान बिन दाऊद के बारे में आप लोग सारे जानते हैं कि वो भी गुनाह में आहिस्ता आहिस्ता धंसता गया उस दलदल में, गुनाह की दलदल में, जिससे उसको दूर रहना ही भला था। कलाम मुक़द्दस में उसके बारे में लिखा है, ही वॉज द वाइजेस्ट मैन एवर लिव्ड ऑन दैट टाइम। हिकमत, दनाई उसकी ज़िंदगी में थी, खुदा से उसने हिकमत और दनाई अपनी ज़िंदगी के लिए मांगी थी, और कलाम मुक़द्दस में हमें इस बात की शहादत भी मिलती है कि वैसी हिकमत, वैसी दनाई जो है ना तो उससे पहले किसी को दी गई थी और ये भी लिखा है कि ना तो उसके बाद किसी को दी जाएगी। लेकिन मेरे चीज़ों, वो भी गुनाह में फंस गया। उसने औरतों से मोहब्बत की, और ना सिर्फ जो कौम बनी इसराइल की औरतें थी बल्कि जो बुत परस्त औरतें थी, जो गैर अक़वाम की औरतें थी, उनके साथ भी वो मोहब्बत करता था और उनकी मोहब्बत में रहते हुए उनसे शादियां करता था। और शादियां करने के बाद जो गैर अक़वाम की जो बुत परस्त औरतें थी उनके लिए, उनकी मोहब्बत में रहते हुए वो उनके लिए उनके बुत बना के देता था, उनको उनके मंदिर बना के
दिया करता था, और ये गुनाह जो था वो खुदा को पसंद नहीं आया था। इसी वजह से खुदा की रूह जो थी उससे भी जुदा हो गई थी। और कलाम मुक़द्दस में एक और क़यास पेश किया जाता है उसके बुढ़ापे के हवाला से, क्योंकि जब वो बुढ़ापे में पहुंचा उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ भी किया है वो मैंने गलत किया है। फिर उसने कन्फेस करना शुरू किया, फिर उसने खुदा के सामने झुककर अपने गलतियों का, अपने गुनाहों का इकरार किया। और ये क़यास पेश किया जाता है कि जो वाइज की किताब है वो उसके कन्फेशन की है, वो उसने लिखी हुई है। ये क़यास पेश किया जाता है। अब इस बात में सच्चाई रिसर्च की जाएगी, होप्स हो कि मैं अगली कभी वीडियो बनाऊं तो इसी हवाला से बना दूं कि वाइज की किताब जो है वो सुलेमान बिन दाऊद के हाथ की लिखी हुई है, उसी ने लिखी है। अब उसमें जो बातें हमें नज़र आती हैं उसमें ज़्यादातर बातें जो हैं वो गुनाह के हवाला से नज़र आती हैं कि गुनाह से तौबा के हवाला से उसका कन्फेशन जो है वो उसमें हमें नज़र आता है। ये बुढ़ापे के दौर की बात है जब उसे पछतावा हो। बाइबल बार बार हमें गुनाह से दूरी के हवाला से बताती है कि हमें गुनाह से दूरी रखनी है, गुनाह से अपनी ज़िंदगी को पाक साफ रखना है। आइए कुछ हवाले हैं जिनको देखते हैं कि किन किन हवालों में, किन किन जगहों पर हमें गुनाह से दूर रहने के लिए आगाही दी गई है। यशाया उसका 59 बाब है और उसकी दूसरी आयत में यूं मरकूम है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रोपोश किया है, ऐसा कि वो नहीं सुनता। अब गुनाह से हमें नतीजा क्या देखने को मिलता है कि खुदा से हमारी दूरी हो जाती है। इसी वजह से बाप, बेटा, रूहुल कुद्दस जो है वो हमें माइल करते हैं, कायल करते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में गुनाह नहीं करना है, क्योंकि जब जब हम लोग गुनाह करते हैं खुदा से दूरी जो है वो बढ़ती जाती है। सपोज़ आप लोग झूठ बोलते हैं, गाली निकालते हैं, ज़ना करते हैं, आप इन गुनाहों को करते हैं, और जब आप इन गुनाहों को कर लेते हैं तो ये समझिए कि खुदा से हमारी दूरी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। और जब ये चीज़ें आदत में आ जाती हैं तो इसी वजह से है गुनाह जो है वो मौत का बायस बनता है। कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि गुनाह जो है वो मौत का बायस बनता है। जब हमने गुनाह किया तो हम लोग मरे, क्योंकि खुदा जो है हमसे दूर जाता जाता है। जैसा कि यशाया के हवाले में हमने पढ़ा है तो वो हमारी नहीं सुनता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में गुनाह हो जाता है। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में पछतावा आ जाता है, हमारी ज़िंदगी में कन्फेशन आ जाता है, तो हमारी आवाज़ को वो सुनता है और हमारी ज़िंदगी से गुनाह को वो दूर करता जाता है। खुदा से जब जुदाई हो जाती है तो उससे मिलाप जो है वो इतना आसान नहीं हो जाता है। जैसे मैंने पहले बयान किया कि हो सकता है जब आप दुआ कर रहे हो 1 हफ़्ता आप लोगों को लग जाए माफ़ी के लिए, महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है। मैं मिसालन बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका और मेरा खुदा तो हर वक्त सुनता है, लेकिन वो चाहता है कि आप गुनाह से तौबा करें ताकि उस गुनाह को आप लोग दोबारा दोहरा ना सके। आज का जो क्वेश्चन भी था, इज़ इट ओके टू सिन वंस एंड देन नेवर अगेन। आप लोग गुनाह कर तो लेते हैं और आप समझते हैं कि हो सकता है कि मैं ये दोबारा गुनाह ना कर सकूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। आप लोग दोबारा, और हम लोग भी जो हैं वो सारे के सारे दोबारा गुनाह करते हैं। और भी हवाले हैं जिनका जिक्र कलाम मुक़द्दस में मिलता है कि हमें गुनाह से दूर रहना है। कलाम मुक़द्दस में ज़बूर नवीस फरमाते हैं, 4 ज़बूर है उसकी 4थी ही आयत है, उसमें मरकूम है, थरथराओ और गुनाह ना करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। पहला करंथियों है उसका 15वां बाब है, उसकी 34वीं आयत में भी गुनाह से दूर रहने की हमें हदायत मिलती है। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज़ खुदा से नावाकिफ़ है, मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब है और उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, ऐ मेरे बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे, जो क्वेश्चन था हमारा,
اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اب ایک انگلش کی مجھے بات یاد آ رہی ہے، ڈونٹ پلے وتھ سن۔ گناہ خدا سے دوری کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں گناہ میں ہی اپنی زندگی نہیں گزارنی ہے، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے ہم لوگ اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال لیتے ہیں جو صرف اور صرف لوسیفر کو پسند ہے، اور لوسیفر ہمارے کان میں آ کر ایسی باتوں کو ڈالتا ہے، ہمارے دماغ میں ایسی باتوں کو ڈالتا ہے، ہمارے دل کے خیالات میں ایسی باتوں کو ڈالتا ہے کہ ہم ایک گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ کرنے کے بعد پھر دوسرا کرتے ہیں، تیسرا کرتے ہیں، چوتھا کرتے ہیں، اور بار 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 گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور جب ایک گناہ سے بات شروع ہوتی ہے، ایک گناہ سے خدا کی دوری تھوڑی ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 خدا سے دوری ہماری بڑھتی جاتی ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ گناہ کرنے کے بعد ہم لوگ پھر سے خدا کے ساتھ ویسی ہی رفاقت رکھ سکتے ہیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ جب تک ہماری زندگی جو ہے وہ پچھتاوے سے نہیں بڑھتی ہے، جب تک ہماری زندگی میں کنفیشن نہیں ہوتا ہے، جب تک ہماری زندگی میں اس بات کا پچھتاوا نہیں ہوتا ہے کہ میری زندگی میں گناہ بہت بڑھ گئے ہیں اور مجھے معافی کی ضرورت ہے۔ اگر تو لوسیفر کو ہم لوگ موقع دیتے ہیں، شیطان کو ہم لوگ موقع دیتے ہیں، تو وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ہماری زندگی میں قابض ہو جاتا ہے، اور ہماری زندگی کو وہ کنٹرول کرتا ہے، اور اسے ہماری زندگی کو کنٹرول کرنا بہت پسند ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اگر تو آپ لوگوں کی زندگی میں گناہ ہے تو ایک ہمارا جو وکیل ہے، جو ہماری وکالت کرتا ہے، وہ ہے یسوع المسیح ناصری۔ یسوع المسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے، تاکہ گناہ کرنے کے بعد یہ نہ ذہن میں آئے کہ اگر میں نے گناہ کر لیا تو میں دوبارہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں ایک سچا مسیح ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ شیطان جو ہے بڑے زور کے ساتھ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور وہ بار 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 ہمیں گناہ کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، اور بہت دفعہ میں بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں، بہت دفعہ ہم لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن پھر سے وہی بات ہے، ڈونٹ پلے وتھ سن۔ گناہ کے ساتھ کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کھیل سمجھیے، کیونکہ بائبل مقدس اگر ہمیں گناہ سے دوری کے بارے میں تعلیم دے رہی ہے تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں گناہ سے دور رہنا ہے۔ اگر ایک دفعہ گناہ کر لیا تو یہ مت سوچیے کہ دوبارہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی جو باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی، اور آپ لوگوں نے ان باتوں سے برکت حاصل کی ہوگی کہ ہمیں گناہ کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، گناہ کو اپنی زندگی میں قابض نہیں ہونے دینا۔ اوکے، گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب لوگوں کو برکت دے۔ میں ہمیشہ آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اگر کسی کی کوئی دعائیا درخواست ہے تو وہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی درخواست جو ہے اس کو پوسٹ کر سکتے ہیں، تاکہ میں اور میرے جو دوست احباب ہیں اور میرے جو دوست خدام ہیں، ہم لوگ سارے مل کر آپ لوگوں کے لیے دعا کرنے والے ہیں۔ اوکے، گاڈ بلیس یو۔